गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों? इसमें हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे साइंस में, नो योर प्लांट्स, राइट? तो उसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां तक की क्लास हम लोग ले चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास ली है इसकी, इस टॉपिक्स की, नो योर प्लांट्स की। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग इस क्लास को देखो पहले और उसके बाद इसको देखना। ठीक है, क्योंकि हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे आज इसमें, राइट? तो बच्चों आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या पढ़ा चुका था बच्चों? इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका था बच्चों, देखो ये, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुका था एग्जांपल ऑफ सब प्लांट्स, राइट? और मैंने इससे पहले आपको ये पढ़ाया, ठीक है। बेसिक जानकारी मैंने मतलब आपको इसके बारे में दी थी, ठीक है। अब हमने पढ़ना है बच्चों क्या, ये जो ट्री होता है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे बनाना ट्री है, राइट, ये है, कोकोनट ट्री है, बनियान ट्री है, डेट है, ऑक है, ठीक है, एप्पल है और बैम्बो है, ठीक है, पाइन है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों? ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्री के। और भी सारे एग्जाम्पल है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है, बस एप्पल है, कोकोनट है, ऑरेंज है, मैंगो है, नीम है, राइट? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे ट्रीज के। ओके, अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स हमने क्रीपर्स के भी देखने हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं बताओ? मैंने आपको क्रीपर्स बताया था, क्या होते हैं क्रीपर्स? तो आप बोलोगे सर ये वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन के ऊपर मतलब अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है, जो जमीन होती है उसके ऊपर जो है ना, उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं अपने आप को, ठीक है, इस तरह के होते हैं सर। देखो जैसे, देखो पंपकिन है, ठीक है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, राइट? इसमें लिख भी रहा है, देखो टाइप्स ऑफ प्लांट्स, क्रीपर्स, क्रीपर्स प्लांट्स हैव, ये सब मैंने आपको बताया ना बच्चों पहले ही। ओके, तो आप लोग ये भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। वाटरमेलन है, ठीक है, स्वीट पोटैटो है, पंपकिन है, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स मतलब क्रीपर्स के हैं, ठीक। उसके बाद ये है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स है, क्रीपर्स है, ठीक है, पंपकिन है, ये भी क्रीपर्स है। ओके, अब ये क्या है बच्चों? ये भी क्रीपर्स ही है, ठीक है, ये है। उसके बाद बच्चों ये क्या है बच्चों? ये वो प्लांट्स है बच्चों, अगर आप इनको हल्की सी कोई सपोर्ट दें, ठीक है, चाहे वो रस्सी की हो, ठीक है, चाहे कोई एक स्टिक है, डंडा है, राइट, लकड़ी का, ठीक है, इस तरह से उसको लगा के मतलब आप उसको बांध के, ठीक है, या कोई वायर है, तार है, ठीक है, उनके सहारे से ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, राइट? तो देखो लिखा हुआ यहाँ पे, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट, यानी कि इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बच्चों खड़े होने के लिए और अपने आप को सीधा ग्रो करने के लिए, ठीक है, ये है। तो ये क्लिम्बर्स की होते हैं बच्चों, क्योंकि इनके जो स्टेम होता है ना बच्चों, ये काफी वीक होता है और थोड़ा सॉफ्ट भी होता है। ओके, तो ये देखो जैसे मनी प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट है, ठीक है, बीन का प्लांट होता है, राइट, ये है बच्चों। तो इसमें आप और भी देख सकते हैं, ठीक है, देखो ये है, ठीक है, हनी शक्कर है, ठीक है, कुकम्बर है, ठीक है, पी प्लांट है, मनी है, ठीक है, जैस्मिन, और ये है, ठीक है, और मॉर्निंग ग्लोरी। ये सब सारे एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों? ये सब एग्जांपल्स ये इन्हीं के हैं। इन्हीं के मतलब क्रीम बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम लोगों ने क्या करना होता है, किसी की सपोर्ट देके, ठीक है, उनको ग्रो करना होता है, राइट? अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? अब हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। बच्चों मेन टॉपिक जो है ना हमारा, वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। अभी तक क्या था, ये एग्जांपल्स थे हमने कि किस प्लांट्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, ये है। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? अब हमने पढ़ना है कि जो प्लांट्स होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन मतलब वो कैसे काम करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों फंक्शन में? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, हमने उन सारे पार्ट्स को दो टाइप से क्लासिफाई किया है, राइट? एक एक था हमारे पास रूट सिस्टम और एक था हमारे पास शूट सिस्टम, ठीक है। और रूट सिस्टम में हमने केवल एक ही प्रकार का एग्जाम्पल पढ़ना है जिसका नाम है रूट, दैट इज वन रूट।
बाकी सारे जो पार्ट्स है ना बच्चों हमारे प्लांट्स के, वो सब हमने किस में पढ़ने हैं, सोल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो सारे पार्ट्स जो हैं वो जमीन से ऊपर होते हैं, राइट। केवल हमारा एक ही पार्ट बच्चों ऐसा होता है जो जमीन के नीचे होता है। तो जाहिर सी बात है एक ही पार्ट है तो छोटा है वो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम अपने जो रूट सिस्टम है उसको फिनिश कर लेते हैं, यानी कि उसको पढ़ लेते हैं। बाकी हम डिटेल से आराम से फिर अपना पूरा सोल सिस्टम कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना रूट सिस्टम। बच्चों ये होता क्या है बताओ? तो आप बताओगे सर ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्या रूट सिस्टम बताओ क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर रूट जो होता है वो इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। मतलब ये सर एक ऐसा पार्ट होता है, ये ऐसा पार्ट होता है जो कहां पे, अंडरग्राउंड होता है, मतलब जमीन के नीचे ग्रो करता है अपने आप को, ठीक है। ये है। और सर ये भी लिखा हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स हेल्थ एंड ग्रोथ। और बच्चों ये जो पार्ट होता है ना रूट, ठीक है, ये जो रूट होता है, ये जो पार्ट होता है रूट, ये काफी कैसा होता है बच्चों, बताओ कैसा होता है? ये काफी हेल्प होता है प्लांट्स के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब उसकी हेल्थ को रखने के लिए और उसको ग्रोथ देने के लिए, ठीक है। पेड़ ठीक ठाक भी रहे, इसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी की होती है बच्चों। जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रूट की है, राइट, ये है। और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा कौन सा पार्ट, दैट इज रूट। सिंपल, राइट, ओके। ये है इसकी बच्चों डेफिनेशन, देखो ये है। अब बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, एक्चुअली जो हमारा रूट सिस्टम होता है ना, ये टू टाइप से होता है बच्चों। जो हमारा रूट सिस्टम होता है बच्चों ये टू टाइप से होता है। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट सिस्टम, ये टू टाइप से होता है बच्चों। एक तो होता है बच्चों हमारे पास टैप रूट सिस्टम, और एक होता है बच्चों हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। अब सोच रहे होंगे आप सर इन दोनों रूट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इनकी रूट से ही आपको दिख जाएगा बच्चों। देखो यहां से देखो आप, यहां से, ठीक है, इसके पास एक मेन रूट है, ठीक है। बाकी जो रूट होंगी वो यहाँ साइड से छोटी छोटी ऐसे फाइबर जैसे मिलेंगे आपको, राइट। लेकिन बच्चों इसकी जो रूट है देखो यहाँ पे नोड है, ठीक है, यहाँ से जो है ये ऊपर जमीन के ऊपर निकल जाता है और ये सारा पार्ट जो है यहाँ से ये जमीन के नीचे निकल आता है, ठीक है, ये वाला इसमें भी है। तो बच्चों इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है फाइबर्स में। इसमें क्या होता है ना, इस नोड से ही यहाँ पे छोटी छोटी काफी सारी, ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी जो रूट होती है काफी सारी वो निकल जाती है। तो इसके अंदर कोई मेन रूट नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ओके, ये है। देखो बच्चों फंक्शंस क्या है रूट का, देखो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है ये। तो बच्चों इसमें फंक्शंस क्या होते हैं रूट के, मतलब रूट कौन कौन सा काम करती है, कैसा काम करती है रूट। तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे बच्चों रूट के क्या क्या काम है। सबसे आसान कौन सा लग रहा है आपको, ठीक है, ये एंकरेज का काम भी करती है बच्चों रूट, ठीक है। ये क्या करती है बच्चों, एंकरेज का काम भी करती है, ठीक है। इसमें एक एंकर होता है प्लांट्स का, उसको क्या करती है बच्चों, उसको पकड़े रखती है काफी अच्छे से, ठीक है, उसको पकड़े रखती है काफी अच्छे से, ठीक है। रूट होल्ड्स द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, मतलब मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर जो उसका एंकर होता है ना उसको काफी अच्छे से, ठीक है, मजबूती के साथ पकड़ के रखती है हमारी रूट, राइट, ये होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये दूसरा काम क्या होता है रूट का, ठीक है, दूसरा काम क्या होता है बच्चों, देखो एब्जर्व करती है ये, किसको ऑब्जर्व करती है बताओ, एब्जर्व करती है सर ये वाटर को एब्जर्व करती है और हमारे मिनरल्स को एब्जर्व करती है। मतलब कहां से भाई, पानी और जो मिनरल्स हैं उन्हें कहां से लेती है बच्चों, वो मिट्टी में से लेती है, मतलब जड़ मिट्टी के अंदर होती है तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो, और जो वाटर है वो उसको एब्जर्व करती है, यानी कि वहां से उसको खींचती है, ठीक है। उसको खींचने के बाद उसका काम क्या होता है, फिर वो स्टेम को ट्रांसपोर्ट करके बाकी सारे पार्ट्स में वो ट्रांसफर करवाती है,
ठीक है, ये है। दूसरा क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है सर स्टोरेज। बच्चों कुछ रूट्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं। स्टोरेज का मतलब पहले से ही किसी चीज को स्टोर करके रखना। कैसे, सम रूट्स स्टोर फूड लाइक कैरेट्स एंड रेडिस। मतलब कुछ रूट्स हमारे पास बच्चों ऐसी भी होती हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी अपना खाना स्टोर करके रखती हैं एडवांस में। ठीक है, अब देखो एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जब हमारे आसपास में कोई फंक्शन होता है या शादी होती है, ठीक है, या विवाह होते हैं या बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें अगर कोई हलवाई है वो खाना बनाता है, तो ऐसा तो है नहीं बच्चों वो खाना बना रहा है तो सिर्फ औरों के लिए, वो खुद नहीं खाएगा, वो कुछ खाना खुद भी रखता है ना अपने पास, राइट, क्योंकि उसको भी तो खाना है ना, केवल उसका काम बनाना नहीं होता कि बनाया और चला गया। बच्चों वो खुद भी खाता है, उसे खुद भी भूख लगती है, राइट। तो इसी तरह से ये जो रूट्स होती हैं जो खाना स्टोर करके रखती हैं कुछ रूट्स अपने अपने पास, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सारा पानी, ठीक है, और सारा मिनरल्स उस जड़ ने मिट्टी में से खींचा और सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया आगे के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ पानी, कुछ मिनरल्स वो अपने पास भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी ग्रो होना है, जड़ को भी ग्रो होना है, रूट को भी ग्रो होना है, राइट, इस तरह से। उसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट है उसका ट्रांसपोर्ट। बच्चों ट्रांसपोर्ट का काम भी किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी रूट का ही होता है। कैसे, देखो लिखा रूट्स सेंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्टेम, क्योंकि जो वाटर और जो मिनरल्स, ठीक है, किसने, रूट ने मिट्टी में से खींचा है, राइट, जो वाटर या मिनरल्स रूट ने मिट्टी में से खींचा है, अब वो क्या करेगी रूट, जाहिर सी बात है उसके टच में कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, स्टेम, राइट। तो वो क्या करेगी रूट, वो उस वाटर को, उस मिनरल्स को स्टेम को दे देगी कि लो भाई अब मैं आपको भेज रही हूं, अब आपका काम है कि इस वाटर को और इस मिनरल्स को बाकी जो पार्ट्स बचे हैं प्लांट्स के, आप उसमें इसको डिलीवर कर दो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी कहीं ना कहीं रूट भी करती है बच्चों। तो बच्चों ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे फंक्शंस हमारे रूट के होते हैं, ठीक है, रूट के, ओके, ये है। अब देखो हमारे को अभी क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे को क्या होता है बच्चों, जो रूट सिस्टम होता है उसमें जो हम लोग जब रूट पढ़ते हैं तो रूट टू टाइप्स की होती हैं, यानी कि दो तरह की रूट होती हैं, ठीक है। एक रूट का नाम होता है हमारे पास टैप रूट, ठीक है। टैप रूट क्यों बोलते हैं बच्चों इसको हम, देखो टैप रूट इसलिए बोलते हैं सर हम इसको, क्योंकि टैप रूट इसलिए बोलते हैं हम सर इसको, क्योंकि केवल मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, वन मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। मतलब इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें केवल एक मेन रूट होती है, एक एक बड़ी सी जड़ होती है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक बड़ी सी जड़ होती है, ठीक है। और साइड में देखो लिखा हुआ है स्मॉलर रूट्स, ठीक है, ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन रूट। तो जो मेन रूट होती है हमारी, जैसे ये मेन रूट है मान लीजिए अगर, तो इसमें से ये छोटी छोटी जो रूट है ना बच्चों, ये छोटी छोटी ये निकल आती है, ठीक है। अरे कहाँ कहाँ मिलेगा आपको देखने को, टेप रूट का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो आपको मैंगो के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है, आपको कैरेट के अंदर देखने को मिलेगा, आपको रेडिश के अंदर देखने को मिलेगा, आपको नीम के अंदर देखने को मिलेगा। ये इस तरह के जो प्लांट्स में आपको रूट मिलेगी देखने को, अगर आप उस रूट को देख पा रहे हैं या उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो वो जो एग्जाम्पल्स होगा ना बच्चों वो होगा टेप रूट का, ठीक है, जो हमारे पास टैप रूट होती है, ठीक है। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है देखते हैं आगे, ओके। देखो आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखो, देखो देखो ये क्या है बच्चों, मैंगो, ओके, ये क्या है हमारा मैंगो, ठीक है। तो इसकी जो अगर रूट देखेंगे ना आप बच्चों, तो इसकी जो रूट है ना वो कैसी मिलेगी आपको, सर आप बोलोगे सर इसकी जो रूट होती है वो टेप रूट होती है, ओके। और ये देखो इसकी जो रूट होती है नेम की बच्चों, ये भी टेप रूट होती, हाँ टेप रूट रूट होती है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये तो गाजर है, ठीक है, गाजर किसका फेवरेट है आप मुझे बताओ जरा, ठीक है, गाजर कौन खाता है ज्यादा। और ये क्या है बच्चों, ये मूली है, ठीक है, रेडिश है ये, ओके।
तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो रूट होती है बच्चों, ये टेप रूट होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक अपना मेन रूट होता है, ठीक है, एक मेन रूट होता है। उस मेन रूट से ही छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह से हम इसको मेन रूट कहते हैं। मेन रूट के आधार पे ही हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेप रूट। अब बच्चों क्या है ना, यहां से हमको एक चीज समझ में आती है। क्या? जब हम इस टेप रूट के बारे में पढ़ते हैं या रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो बच्चा क्या समझ जाता है? बच्चे को ये समझ आता है कि इसका मतलब ये हुआ, जो पार्ट्स हमारा जमीन के अंदर है, ठीक है, जो पार्ट्स हमारा जमीन के अंदर गिरा हुआ है या अंदर धसा हुआ है, ठीक है, तो वो रूट होता है। तो बच्चों उस आधार पे ये जो प्लांट्स है हमारे पास, ये जो प्लांट्स है हमारे पास, जैसे आपके पास हल्दी है, ठीक है, हल्दी को बोलते हैं बच्चों टर्मेरिक, राइट। हमारे पास क्या है बच्चों? हल्दी है, ठीक है। इस आधार पे बच्चा क्या कर लेता है बच्चों? इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, उनको क्या समझ लेता है बच्चों? वो समझ लेता है, क्या समझ आता है बच्चों? उसको समझ आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट्स अगर इसका जमीन के अंदर है तो ये रूट ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी हैं कि उनका वो पार्ट जमीन के अंदर है ना, जमीन के अंदर धसे रहने के बाद भी, उसके अंदर, ठीक है, पुट होने के बाद भी वो रूट नहीं है बच्चों। तो बच्चों जब कभी भी कोई आपसे अच्छा सवाल पूछेगा ना, तो आपको कहां कंफ्यूज करेगा? वो यहां कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लांट्स है ना बच्चों, इनके जो पार्ट्स है ना, ये इनके जो पार्ट्स हैं, ये जमीन के अंदर होने के बाद भी रूट नहीं है। समझ पा रहे हो आप? रूट में हम ये पढ़ रहे हैं कि जमीन के अंदर पेड़ का वो पार्ट, प्लांट्स का वो पार्ट जो जमीन के अंदर है, वो रूट है। लेकिन इन वाले प्लांट्स को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इन वाले प्लांट्स के जो पार्ट्स है ना, वो जमीन के अंदर होते हैं। उस आधार पे वो रूट होने चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि रूट कौन सा भाग होता है जमीन के अंदर, ठीक है, धसे हुए पार्ट्स को, राइट, हम लोग रूट कहते हैं। तो ये जो सारे प्लांट्स है ना हमारे पास, कौन कौन से हैं बच्चों? ठीक है, टर्मेरिक, ठीक है, और एक सैफरॉन है बच्चों, एक जिंजर है बच्चों, एक पोटैटो है, एक ऑनियन है बच्चों। ये इन सब के जो पार्ट्स है, वो जमीन के अंदर होने के बाद भी रूट नहीं है बच्चों, ठीक है, रूट नहीं है। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके पार्ट जमीन में होने के बाद भी, जमीन के अंदर धसे होने के बावजूद भी वो रूट में काउंट नहीं होते बच्चों। तो इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बनाया है बच्चों, ठीक है। इसे कहते नहीं है, कोई अगर आप परेशान करते हैं किसी को तो कहते नहीं है आपने तो हद कर दी, ठीक है। तो बस मैंने बच्चों दिमाग लगाया और उसी से मैंने आपको इन सारे प्लांट्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मेरे बच्चे को इस स्टेटमेंट से उन प्लांट्स के नाम याद हो जाएं जो एक्चुअल में रूट नहीं है। तो फिर वो क्या है बच्चों? वो क्या है बच्चों बताओ? वो क्या है हमारे सारे? ये सब क्या है बच्चों? ये सब प्लांट्स के होते हैं क्या? स्टेम, राइट। ये क्या होते हैं बच्चों? स्टेम्स होते हैं, ये जब तने हैं ये, ठीक है। जैसे हमारे को अगर हल्दी की बात करें बच्चों, ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ये आलू ऐसे हो गया, राइट, ठीक है। हिंदी पे मत जाना, आपको मैंने इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जैसे देखो टर्मेरिक है, आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये जड़ सा दिखेगा, लेकिन ये जड़ नहीं होती बच्चों, ये होते हैं हमारे हमारे तने, जो तना होता है ना प्लांट्स का, ठीक है, स्टेम। उसके बाद सैफरोन है बच्चों, केसर, ठीक है, अदरक है बच्चों, ठीक है, और आपका क्या है बच्चों? पोटैटो, देखो ये रहा पोटैटो, ठीक है, आलू देखो ये रहा। ये जमीन के अंदर होने के बावजूद भी,
ठीक है, रूट होना चाहिए, लेकिन ये रूट नहीं होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्टेम, ठीक है, ये है, मैं ये समझा रहा हूं। जैसे प्याज है बच्चों, जमीन के नीचे है, लेकिन फिर भी क्या है, ये स्टेम है, ये तना है इसका, ठीक है, ये है बच्चों। तो ये कैसे याद करना है आपको, हद कर दी आपने, हद से मतलब आपका हल्दी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, हल्दी मतलब, ठीक है, टर्मेरिक, राइट। और कर, ये रहा देखो, कर केसर, ठीक है, केसर मतलब ये रहा सैफरॉन इंग्लिश में, और ठीक है, आदि, अद, अद मतलब अदरक, ठीक है, अदरक ये रहा बच्चों जिंजर, राइट। समझ आया आपको, मजा आया नहीं, देखो, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट से हमने क्या याद कर लिया बच्चों, हमने याद कर लिया कंफ्यूजन वाले प्लांट्स। कंफ्यूजन वाले कैसे, एक्चुअल में इनका ये पार्ट जमीन के अंदर होने के बाद रूट ना होकर के क्या होता है बच्चों, तना, ठीक है। तो क्या याद हुए आपको, आप बोलो एक बार मुझसे, मेरे सामने, ठीक है, हद कर दी आपने, मैंने नहीं, आपने, ठीक है। उस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आलू, आलू मतलब देखो ये रहा, राइट। और प्याज, प्याज मतलब ऑनियन, ठीक है बच्चों। तो ये जो सारे प्लांट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, इस वाले ट्रिक से, इस वाले निमोनिक से, तो ये बच्चों जड़ नहीं होते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना आप इनका, ये जड़ ना होकर के क्या होते हैं, तने, ठीक है, जो तना होता है हमारा, ठीक है, प्लांट्स का एक पार्ट होता है तना, राइट, तना मतलब स्टेम, ओके, ये तो याद हुआ निमोनिक से आपको, एक बार फिर से बोलोगे ना आप, तो ये इजिली आप इनको याद कर लोगे, ठीक है, आया समझ, वेरी गुड। अब बच्चों ये क्या है, फाइबरस रूट, राइट। देखो फाइबर्स रूट में क्या होता है बच्चों, इसके इसके नाम में लिखा हो, फाइबर्स मतलब रेशे छोटे छोटे, ठीक है, फाइबर्स मतलब रेशे छोटे छोटे, है ना, ओके, ये फाइबर्स मतलब रेशे, ठीक है। तो लिखा हुआ मैनी थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब जो स्टेम होता है, ये रहा देखो यहाँ पे, ठीक है, घास है ये, इसके बेस से, ये बेस ही तो नीचे, स्टेम इसके ऊपर है, ठीक है, बेस, इसके बेस से देखो छोटी छोटी, देखो काफी सारी है ना, इधर उधर जा रही है ये, ठीक है। आप बताओ इसमें देख के बता सकते हो कि क्या इसमें कोई आपको मेन रूट नजर आ रही है बच्चों, तो आप कहोगे नहीं सर, हमको तो इसमें कोई मेन रूट नहीं दिख रही है। बच्चों आप इसको देखो ध्यान से, देखो इसको, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये गेहूं देखा आपने, गेहूं उसका पौधा है बच्चों, देखो इसमें देखो, ये स्टेम का नोड है, यहाँ से ऊपर की स्टेम जा रहा है, राइट, ये, उसके बाद आप इन रूट्स को देखो ध्यान से, ये इन रूट्स में क्या आ रहा है बच्चों, इसमें कोई मेन रूट्स आपको नजर नहीं आएगी बच्चों। तो इस तरह की जो रूट्स होती है ना बच्चों, समझ गए, जिसके अंदर कोई मेन रूट्स नहीं होती है, लिखा हुआ है ऑल रूट्स आर अबाउट द सेम साइज, और ये सारी की सारी जैसी होती हैं, ठीक है, इसमें आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कौन सी मेन रूट है, ठीक है। तो जैसे ये कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों, ये घासें होती है हमारे पास ना, और हमारे पास गेहूं है, ठीक है, चावल है, राइस, ठीक है, और प्याज है, ऑनियन, इसके अंदर आपको ये सारी जो रूट्स है ना बच्चों, ये फाइबरस रूट देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी जैसे मूछे होती है ना, ठीक है ना किसी की, तो इस तरह से छोटी छोटी मूछे के टाइप से ये सारी की सारी जो जड़ें होती है ना बच्चों, ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों बताओ, देखो ये धान का है, ठीक है, पैडी जो हमारे पास है, धान से हम चावल, ठीक है, हमें मिलता है, राइट। तो आप उससे समझ सकते हैं इसको इजिली, ओके। देख लो आप इसमें भी ध्यान से, देखो ये इसका नोड पार्ट है, इसके ऊपर स्टेम जा रहा है ये, राइट। उसके बाद देखो ये काफी सारी इस तरह से, ये इधर, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से इसमें आप समझ सकते हैं। तो समझ आ रहा है आपको, ये आसानी से समझ आ रहा होगा ना, वेरी गुड, ओके। देखो आप कितना अच्छा दिख रहा है ना, देखो, ठीक है, ओके। देखो आप इसको और ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, इसको देख लो आप, है ना, ये सारी, देखो इसको देख लो, राइट, ये देख लो, ठीक है, ऑर्चिड का प्लांट्स होता है, देखो इसकी रूट देख लो आप, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों हमारे हमारे पास क्या होता है ना, कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं बच्चों जिनको हम खाते हैं, ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर हम जड़े भी खाने लग गए कब से, हैं ओके। हाँ बच्चों, हम जड़े भी खाते हैं, ठीक है, चाहे वो हम सब्जी के रूप में हो, ठीक है, या किसी फल के रूप में हो, ठीक है, किसी दवाई के रूप में हो, राइट।
ठीक है, हम जड़ों का भी सेवन करते हैं बच्चों। तो हमारे पास कुछ जड़ें भी होती हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स वी ईट, ओके, देखते हैं बच्चों। देखो जैसे हमारे पास देखो गाजर है, खाई है आपने, तो सोचा क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये जड़ है ये, राइट। उसके बाद देखो बीट रूट देखा आपने, खाया कभी? अभी दिखाता हूं आपको, देखो इसकी इमेज, राइट। उसके बाद प्याज खाई है आपने, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखो स्वीट पोटैटो खाया आपने, ओके। देखो ये रहा, ठीक है, बीट रूट मिला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको गांव में, है बताओ मुझे क्या बोलते हैं? लाल लाल होता है सर, काटते हैं तो पूरे हाथ लाल लाल कर देता है, राइट। कुछ को तो बड़ा कड़वा लगता है ना, कुछ लोग खाते नहीं है इसको, सलाद में यूज करते हैं। याद आ गया? ठीक, आप मुझे कमेंट करके बताओ जरा क्या है ये, ठीक है। ये देखा आपने, ठीक है। आप बोलते हैं पापा बाजार से क्या लाना, शकरगंजी लाना, कुछ लोग गाँव में बोलते हैं ना शकरगंजी, राइट। ये शकरकंद होता है बच्चों, ठीक है, ये है। देखो क्विक फास्ट मतलब जो हमने अभी पढ़ा है बच्चों, ठीक है, उस सबका ये रिवीजन है, ओके। कुछ फैक्ट्स हैं बच्चों, जैसे रूट्स डू नॉट हैव लीव्स और फ्लावर्स, मतलब रूट्स के पास बच्चों कोई भी फ्लावर्स नहीं होता है, उसके पास कोई भी लीव्स नहीं होती है, राइट। दे ग्रो डाउनवर्ड, और ये नीचे ग्रो करती है, किसके अपोजिट टू द स्टेम, मतलब देखो इसको समझो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये तो आपको समझ आ गया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, कि रूट के पास कोई अपना लीफ नहीं होता है, ठीक है, और फ्लावर्स नहीं होता है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि जड़ होती है बच्चों, ये ग्रो करती है नीचे, नीचे मतलब अगर ये जमीन का, ठीक है, हिस्सा है ऊपरी, राइट, तो जो जड़ होगी हमारी वो रूट तो ऐसे चलेगी, और इसके ठीक अपोजिट होता है बच्चों हमारा एक स्टेम, ठीक है, तना पेड़ का, लिखा हुआ है अपोजिट टू द स्टेम, मतलब तो वो क्या होगा बच्चों, वो इस जमीन के ऊपरी हिस्से से ऊपर बढ़ता है, ऊपर की ओर, और ये जलती है नीचे की ओर। तो बताओ इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हुई नहीं, ठीक है, उस बिहाफ पे ये स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद रूट्स कैन ऑल्सो हेल्प स्टोर फूड फॉर लेटर यूज बाय द प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो स्टोर कर लेती हैं फूड को, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड। अब तो कुछ बच्चों को डर लग गया होगा बच्चों, हैं? क्यों? क्योंकि आपने क्या करनी है अब, ठीक है, क्विज करनी है, मतलब जितना हमने पढ़ लिया है ओवरऑल, अब हमने वो अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। तो आप एक एक करके इनको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इनको लगाना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे ना लगे ना वो मेरे को बताना, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, मैं साइड हो जाता हूं बच्चों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, वेरी गुड। उसके बाद इसका ले लीजिए बच्चों, ये अपने क्वेश्चन घर पे लगाने हैं, ठीक है। ठीक है, और ये बच्चों आपने होमवर्क करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या करना है इसमें, आपको करना है एक ड्रॉ करना है या पेस्ट कर लेना एक रूट को, ठीक है, और उस रूट के अंदर आपने मेन रूट दिखानी है, और फाइबर्स रूट दिखानी है, और लेटरल रूट दिखानी है। देखो बच्चों लेटर का मतलब होता है जो रूट्स बाद में आई है, बाद में कौन सी रूट आई होगी, जाहिर सी बात है पहले एक मेन रूट आई होगी, उसके बाद जो छोटी छोटी रूट है उनको बोलते हैं हम लोग लेटरल रूट, ठीक। उसके बाद हम लोग बच्चों यहां से आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस भी लगाने हैं बच्चों, और इन यहां तक जो पढ़ाया गया है बच्चों उसको आप लोग रिवाइज करना, ठीक है। जो चीज इसमें समझ नहीं आ रही है आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, बताइए, ओके बच्चों, थैंक यू, ठीक है।